हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. एजुकेशन में। मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है यूरोपीय कंपनियों का आगमन 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। पुर्तगालियों का आगमन, डच का आगमन और अंग्रेज़ों का आगमन। तो अंग्रेज़ों के आगमन में कुछ टॉपिक छूट गया था, बच गया था, तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या देखे थे, वह हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि 1603 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होने के कारण इंग्लैंड का राजा बनते हैं कौन? जेम्स प्रथम। 1605 ईस्वी में इन्होंने भारत में अपना एक पहला दूत भेजे। पहला दूत जो था वह था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में भारत आया। यानी एग्जाम में आपको आएगा कि पहला अंग्रेज जो भारत आया था कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में जो दूसरा अंग्रेज आया था, यानी जेम्स प्रथम, जो दूसरा अपना दूत भेजे थे, उसका नाम था सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। चूँकि ऐसा था कि जो पहला अंग्रेज यानी कैप्टन हॉकिंस, पहला दूत कैप्टन हॉकिंस, ये अकबर के नाम के फरमान लेकर भारत आए थे। तो हुआ क्या था कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के कारण भारत का जो राजा बना था वह था जहांगीर। तो इतना तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो इससे हम आगे अब बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जब इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ी कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री का विस्तार कर रही थी, तो उसको अनेक परेशानियाँ, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूरोपीय कंपनियों के सामने इनको प्रतियोगिता भी करना पड़ा भारत में अच्छे बनने के लिए, कि धीरे धीरे ये लोग भारत में पूरा वर्चस्व बना चुके। तो इसके संदर्भ में एक इनको सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। कहाँ से? गोलकुंडा से। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से इनको एक फरमान प्राप्त होता है, सुनहरा फरमान जिसे हम लोग कहते हैं। वह सुनहरा फरमान क्या था? फ्री बिजनेस मतलब मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार इन लोगों को मिलता है गोलकुंडा के शासक से, सुनहरा फरमान। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं कर चुकाया, अंग्रेज़ों ने कुछ कर भी चुकाया था इसके बदले। तो इसके बाद 1717 ईस्वी में एक और उपलब्धि इनके सामने आती है। अंग्रेज़ के सामने एक और फरमान आता है। हालांकि ये क्या था कि सुनहरा फरमान था, तो इसके उपलब्ध में एक और फरमान आती है। वो उस टाइम भारत का जो राजा था वह मुग़ल वंश का राजा था। कौन था? फर्रुखसियर था। मुग़ल वंश का राजा कौन था उस टाइम? फर्रुखसियर था। ऐसा था कि जो मुग़ल वंश का जो भारत में राज था, उस टाइम कमज़ोर शासकों का राज स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम भारत का राजा फर्रुखसियर था। इसके दरबार में आते हैं कौन? जॉन सरमन इसके दरबार में आते हैं, फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं। ये क्यों आते हैं? व्यापार के संबंध में विशेष रियासत लेना इनका जो मकसद था, इनका जो उद्देश्य था, जॉन सरमैन का जो उद्देश्य था यह था कि व्यापार के संबंध में विशेष रियासतें लेना। इसमें यह कामयाब भी हो गए, ये सफल भी हो गए। फर्रुखसियर से ये जो इनका व्यापार के संबंध में जो विशेष रियासत लेना था, इसमें वो सफल हो गए। तो क्या क्या रियासत जो मिली इनको फर्रुखसियर से, जो रियासत मिली, फर्रुखसियर ने पूरे भारत में क्या क्या ऐलान किया इनको, सर जॉन सरमैन को हम देखते हैं। देखिए, जो पहला इनको मिला था वह था 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर, 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश। 3000 रुपये कर लेकर बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार, और 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार। 3000 वार्षिक कर लेकर पूरे बंगाल के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार, और 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर पूरे सूरत में मुक्त व्यापार। और जो तीसरा फरमान था वह था बम्बई के जो सिक्के हैं वो पूरे भारत में चलाए जाएंगे। जो बम्बई के सिक्के हैं वो पूरे भारत में चलाए जाएंगे। ये तीनों जो फरमान था फर्रुखसियर ने जारी किया।
ऐसा कहा जाता है कि जो ये विशेष प्रकार की रियासतें मिली थी अंग्रेज़ों को, वह किसी भी यूरोपीय कंपनी को नहीं मिली थी। ये जो तीनों रियासतें थी, ये मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा फरमान जारी कर दे दिया गया था अंग्रेज़ों को। ये जो विशेष अधिकारें थी जो इंग्लैंड को मिली थी, ये तीनों विशेष अधिकारें, इसको इंग्लैंड के इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा यानी आधिकारिक पत्र, मैग्ना कार्टा यानी आधिकारिक पत्र। ये किसी भी यूरोपीय कंपनी को, ये तीनों जो था फरमान, ये किसी भी कंपनी को नहीं मिली थी, किसी भी यूरोपीय कंपनी को नहीं मिली थी। तो फ्रेंड, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो बम्बई था, ये बम्बई के सिक्के भारत में चलाए गए, इसका मतलब क्या है? यानी आप कह सकते हैं कि जो बम्बई था अंग्रेज़ों के कब्ज़ा में था, तो अंग्रेज़ों के बम्बई मिला कैसे? तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि बम्बई जो था पुर्तगालियों के कब्ज़ा में था। बम्बई पर किसका कब्ज़ा था? पुर्तगालियों का। तो फिर ये बम्बई अंग्रेज़ों को मिला कैसे? तो इसके पीछे एक इतिहास है, उसको हम देखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं हम। अब हम देखेंगे फ्रेंड कि जो बम्बई था अंग्रेज़ों को कैसे मिला। तो 1661 ईस्वी में होता क्या है कि इंग्लैंड के राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी का, दोनों का विवाह होता है। तो उन लोगों का तो रिश्ता वहाँ मजबूत होता है, और इसका जो परिणाम है, जिसका फलस्वरूप भारत में इन लोगों का क्या होता है कि जो बम्बई क्षेत्र है पुर्तगाली इंग्लैंड को दे देता है, मतलब अंग्रेज़ को दे देते हैं ये लोग। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों का विवाह होता है। चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का दोनों का विवाह होता है, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। किसको? इंग्लैंड को। उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड को क्या मिल गया? बम्बई मिल गया। उसके बाद होता क्या है कि 1668 ईस्वी में, इसके 7 साल बाद 1668 ईस्वी में इंग्लैंड ने बम्बई को कंपनी के हवाले कर दिया। 10 पाउंड करके 10 पाउंड कर लेकर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई क्या कर दिया? सौंप दिया। वहीं से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड, हम यह देखें, पूरे ब्रिटिश इतिहास में हम यह देखें कि अकबर के शासनकाल में क्या हाल थी, शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हाल था, और फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या हाल था। तो उसके बाद एक और आते हैं मुग़ल बादशाह, जिनका नाम आप लोग सुने ही होंगे, औरंगज़ेब। ये क्या करते हैं, इनके शासनकाल में क्या होता है कि जो हुगली नदी के जो क्षेत्र हैं, उस पर अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब के जहाज़ को आना जाना सब बंद कर दिया, और जो पूर्वी भारत के जो क्षेत्र थे, बम्बई आदि, उस पर भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिससे औरंगज़ेब उन लोगों से नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों को खदेड़ना चालू कर दिए। फिर क्या होता है कि एक आते हैं अंग्रेज़, सर जॉन चाइल्ड, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। औरंगज़ेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में सर जॉन चाइल्ड हार जाते हैं, इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो ये जाते नहीं हैं, ये सब अंग्रेज़ भारत से नहीं जाते हैं। होता क्या है कि औरंगज़ेब और सर जॉन के बीच एक संधि होती है। उस संधि में होता क्या है कि जो सर जॉन चाइल्ड थे और औरंगज़ेब को ये अपना जुर्माना देते हैं। जो जुर्माना हुआ था वो देते हैं। सर जॉन चाइल्ड औरंगज़ेब को जुर्माना देते हैं, और इनको जो फरमान था भारत में रहने का, वह बच जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे ये लोग भारत में पूरा कब्जा करते चले गए, और इनका विस्तार होता गया। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फ्रांसीसियों से है। तो अभी तक हम फ्रांसीसी का अभी नहीं देखे हैं, भारत में वो लोग क्या किए
वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसमें थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचा है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अच्छे लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।